वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। वहाँ पे हम जा रहे हैं, सुनसान एरिया था, वहाँ पे हाइकिंग करते हुए पहाड़ी इलाका था, थोड़ा सा आगे गए तो मुझे वहाँ पे यूरिन करने का हुआ कि मुझे यार आ रहा है, टॉयलेट करना है। तो मैंने वहाँ पे एक पेड़ के पास जो है टॉयलेट कर दिया। बस यही किया मैंने, यही गलती थी सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की उस समय। वहाँ पे करने के बाद मैं जब आगे बढ़ा तो मेरा अनईज़ीनेस स्टार्ट हो गई, ठीक है? अब अनईज़ीनेस धीरे-धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही ये मतलब इंस्टेंट सी एक्सपीरियंसेस था। तो अनईज़ीनेस बढ़ने लगी, परेशानी होने लगी, जैसे वॉमिट सा फ़ील नहीं हो रहा होता है, मतलब आप अनकंफर्टेबल हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो पहले मुझे लगा कि यार क्योंकि अपने को इतनी आदत नहीं होती है चलने-फिरने की और ना ही हमको शौक होता है ये सब चीज़ें की, तो ये सब कर रहे हैं तो मैं इसलिए अनईज़ी हो रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला यार आई डोंट जस्ट वांट टू गो अहेड, मेरा बस हो गया। कह रहा है नहीं यार अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो और आगे जाना है। मैंने कहा बट आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई वांट टू गो बैक। तो उसमें से जो हमारे ग्रुप में से एक बंदा मेरे साथ हो लिया कि चल यार वापस चल लेते हैं, कोई बात नहीं, तू अनईज़ी हो रहा है। तो मैं वापस आ गया और मेरे को वापस आके मैं अपने रेस्ट करा। तो टेंट्स तो लगे थे, थोड़ी दूर पे गेस्ट हाउस भी था, तो कार से जा सकते थे। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैं अपना आराम से बैठा, चिल किया। मुझे लगा कि यार ठीक है, अब थोड़ा-सा बेटर है, पानी-वानी पिया। मैं मेरी अनईज़ीनेस ना फिर भी बढ़ रही थी धीरे-धीरे। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा था जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो लगता है कि आप बीमार हो, ठीक है? वो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा लग रहा था, बीच-बीच में ऐसे होता था कि मेरा चक्कर सा आता है या बीच-बीच में ऐसे अनईज़ी सा होता है। मैंने कहा यार ठीक है यार, तबीयत ख़राब हो रही है, मेबी ठंड लग रही होगी, कुछ ठंड लग गई होगी, कुछ होगा, जैसा हम सोचते हैं ठीक आम है। टाइम पे। मैं वॉशरूम गया, मैंने कहा यार चल वॉशरूम जाते हैं। तो वॉशरूम जाके मैं अपना नॉर्मल कॉम्ब कर रहा था, शीशे में देख रहा था अपने आप को, ऐज़ ए कैज़ुअल था। सडनली मेरे को मेरे सामने से ना ऐसे वुश करके शीशे के आगे से निकली चीज़, ठीक है? एकदम से जैसे होता है। मेरा एकदम देखा यार क्या चीज़ है, क्या निकला? मुझे लगा वहम है यार, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। कभी-कभी यकीन क्योंकि इतनी जल्दी तो होता नहीं है। उसके बाद मैंने इधर-उधर देखा, मैं गौर से फिर शीशे पे देख रहा था। एक छोटा-सा वो रोशनदान टाइप सा ना वो ग्रिल्ड वो खुला हुआ था, बस ऐसे ओपन था। तो ऐसे हुश हुआ, उसके बाद मैं शीशे में देख रहा हूँ, फिर मैं करता रहा, मैंने कहा इग्नोर किया, कुछ नहीं। थोड़ी बहुत ना जैसे पर्दा-वर्दा हिलने लगा, वहाँ पे अच्छा। लगा हुआ। एक कर्टन सा था, वो हिलने लगा। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो अक्स है ना मिरर में, मैं नहीं मिरर में, वो एकदम सडनली उसका कलर चेंज हो रहा है और उसकी अक्स की शक्ल चेंज हो रही है। यहाँ से ऐसे प्लास्टर टाइप सा ऐसे क्रैक हो रहा है, थ्रेडें पड़ रही है, ऐसे निकल रहा है। जब मैंने ये देखा ना तो मेरे हाथ से कंघी तो उसी समय छूटी और मैंने पकड़ा अपना फेस और ऐसे-ऐसे करके देखा। मैं कहा भाई हुआ क्या है? देखूँ तो सही कि मतलब मेरे नहीं हो रहा था, वो मिरर में हो रहा था, जो भी हो रहा था। सामने एकदम से हुआ और एक ऐसी मतलब मुझे मेरे अक्स में ऐसी ग्रिन स्माइल सी दिखी, ऐसे मतलब कोई भयावह ऐसी चीज़। आपको जो एहसास हो रहा है ना अभी कुछ और ठीक है, ग्रीन स्माइल दिख दिनेश, रही थी ठीक है, ग्रिन स्माइल मतलब एक शैतानी हँसी। ऐसे आपको जो हो रहा है ना मैं वो फ़ील कर रहा था। मैं अभी भी जब करता हूँ ना, जब भी ये बात करता हूँ तो मेरे ना रोंगटे से खड़े होते हैं। मेरे तो कंघी तो क्या छोड़ो, मैं तो उस समय हाथ-पैर फूल गए। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मेरे उसके बाद इंस्टेंटेनियस रिज़ल्ट आने लगे। मैंने तो वहाँ से भागा फटाफट, वहाँ आके बैठा रूम में और उसके बाद मैं तब सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई उस्ताद, कहीं तो फँस गया हूँ मैं गलत। मेरे हाथ ना ऐसे स्टिफनेस सी होने लगी, ठीक है? स्टिफनेस आने लगी बॉडी में धीरे-धीरे चीज़ों में। मैंने कहा ये कोई मेडिकल इश्यू नहीं लग रहा है। मेडिकल इश्यू ऐसा नहीं होता एकदम। फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला, मैंने कहा यार क्या करें, कुछ अब समझ सब बाहर है। तो मैंने अपने अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो हमें देखना आता ही है थोड़ा बहुत। मैं अब एस्ट्रोलॉजी तो आपको एक रेफरेंस देगी, लेकिन आप जो फ़ील कर रहे हो, जो चीज़ को, एनर्जी को, वो एस्ट्रोलॉजी से कुछ करा नहीं जा सकता ना। यू नीड समवन टू हेल्प यू राइट। टू कम आउट ऑफ इट। तो वो नहीं हो सकता था उस समय। तो चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा सँभाला, मेरे मन में आया कि चल यार हो सकता है अभी भी मैं एक बार को अपने ऊपर डाउट कर रहा था कि मेबी मेरी कुछ वहम है या मैं कुछ हो गया है। बट डीप इन द हार्ट्स क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सुना था अपने गुरुजी से, तो वो
समझ में आ रही थी कि कुछ हो गया गड़बड़। बाहर आया बहरहाल और डिनर वगैरह करने के लिए, तो डिनर पे वो टीममेट्स भी थे, सारे बैठे हुए थे। मेरा ना हाथ शिविर कर रहा था खाने के वक्त। तो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, तो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड बैठा था बहुत अच्छा, वो मैक्सिकन था। तो वो मेरे वॉच कर रहा था, कह रहा व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? मैंने कहा नो आई एम फाइन। कह रहा नो 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 यू आर। वो मुझे बड़ी देर से वॉच कर रहा था, अभी मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था क्या है, वो वॉच कर रहा था। नो नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, कैन आई कॉल अ डॉक्टर? मैं कहा नहीं नहीं यार, डॉक्टर डॉक्टर क्या। मैंने मन में सोचा था, मैं कहा भाई जो मेरे साथ हुआ मैं किसको क्या बताऊं, बताऊंगा पता नहीं ये मुझे पागल ना समझ लें, नौकरी वोकरी और चली जाए, सोचे यार मेंटल एब्रेशन हो गया इसको तो थे भी कोई। ऑफिस की लगभग अरे सब। यार मतलब आप हो ही यू जाता कैन नॉट टेल एवरीबडी ना व्हाट यू आर। Obviously. खाने लगा तो वो मुझे देख रहा, मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। मैं आधा जितना खाया गया मैं उसको छोड़कर जा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर चीज़ें जो है ना कुलबुला रही थी। मैं ऐसे लग रहा था कि कोई सम सर्टन एंटिटी मेरे अंदर फोर्स लगा रही है, ठीक है, मेरे ऊपर काबू पाने के लिए। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय क्योंकि अपने गुरु के साथ अटैच था, तो मैं मंत्र जाप वगैरह करता था। तो वो फोर्स होगी जो मुझे बचा रही होगी, कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा सिवियर अटैक नहीं आ रहा था, बट चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तब उसने मुझे कहा भाई कम विद मी, कुछ तो है गड़बड़, आई कैन सी दैट एंड आई कैन इमेजिन, आई कैन अंडरस्टैंड यू वेल, यू कम विद मी। बस उसने मुझे लिया, मेरे साथ लेकर गया मुझे दूर। कहता ये मैक्सिकन लेके गया, हाँ, मैक्सिकन जो दोस्त। कहता बता भाई क्या हो गया, तू ठीक नहीं है। मैं अब सोचा, मैंने कहा यार वो मेरा अच्छा फ्रेंड था, बातचीत पहले भी होती थी। मैंने कहा भाई देख, मैं अगर बताऊंगा ना तो यू विल नॉट बिलीव। कह रहा ओनली आई एम द पर्सन हु विल बिलीव, तू बता मुझे क्या हुआ है, तेरे साथ कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है? तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ये जानता है चीज़ों के बारे में, वो मुझे बाद में पता लगा था। तो मैंने उसको कहा ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ हो रहा है, अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। कहता है तूने क्या किया, कहाँ गया था? मैंने कहा ऐसे ही गया था इन लोगों के साथ, नाम मैं इन लोगों के साथ गया था, तो वहाँ पे मैं रास्ते में। तो कहता है कुछ किया था रास्ते में? मैंने कहा कुछ नहीं किया, आया और आ गया। रास्ते में ऐसे होने लगा, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं आ गया। कहा नहीं कुछ तो किया है, याद कर। फिर मेरे को याद आया, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई पेशाब किया है, बस यूरिन किया है, और क्या किया है, एक जगह पे यूरिन किया और आ गया बस। कह रहा यही तो गड़बड़ कर दी। और उसने मुझे जो लाइन बोली ना, मेरे उस समय तो दुनिया हिल गई। पोपटलाल बोलता ना दुनिया हिला दूंगा, मेरी दुनिया उसने हिला दी बोल के। कह रहा यू हैव एंटर्ड देयर वर्ल्ड, नाउ यू दे ओ यू। They owe you. हाँ मतलब तूने उनकी दुनिया में कदम रख दिया है, अब तू उनका है।